कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। सारे नए हैं। बोर्ड कट रहा है, ओबीएस दिखाना भाई एक बार। अब ठीक है बोर्ड? ओके है ना? चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर हो गया तो अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका तो स्वागत है भाई हमारे अपने संस्थान में और आपके अपने प्यारे से कोचिंग में। अब यहाँ पर हम न्यू स्टूडेंट्स को बताएं तो देखो, ऑलमोस्ट इंक्वायरी आपने ले लिया होगा। मुझे लगता है कि इंक्वायरी की कोई जरूरत होगी, यहाँ पे जरूरत है? हाँ, तो जरूरत नहीं है ना कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा बात करनी है। देखिए, टोटल जो आपका गणित का सिलेबस है, ठीक है, वो दो भागों में है, एक अरिथमेटिक है और एक आपका एडवांस है। ठीक है, हम ऐसा नहीं लेकर के चलेंगे कि एक बार में पूरा अरिथमेटिक खत्म करें और एक बार में पूरा एडवांस खत्म करें। ठीक है, जब तक हमारे दो बैचेस चलते थे तो उसमें एक बैच में सिर्फ अरिथमेटिक चलता था और एक में सिर्फ एडवांस चलता था, फिर बाद में इंटरचेंज हो जाते थे। लेकिन अभी हमारे मैथ्स का सिर्फ एक बैच है और इसमें यहाँ पर तो हम टॉपिक्स को उस तरीके से अरेंज मतलब शुरू करेंगे कि जैसे हो सकता है दो तीन टॉपिक अगर लगातार अरिथमेटिक के करा दिए तो बीच में आपका एक एडवांस भी हम कराएंगे, या दो तीन एडवांस करा दिया तो एक हम अरिथमेटिक कराएंगे। मिक्स होंगी चीजें आपकी, जिस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल। सारे टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट बिगनिंग से स्टार्ट होंगे और कोई भी टॉपिक के पीछे वाले के साथ में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आपको समझने में बहुत बेहतर तरीके से क्लैरिटी आपको मिलेगी। शीट की रही बात, शीट आपको कल मिलेगी। शीट पे अभी काम चल रहा है, नए सवालों को हम ऐड कर रहे हैं। क्लास में हम आपको बता दें तो क्या क्या बेसिकली मिलने वाला है। ठीक है, अभी मेरी वो डेमो पीपीटी जो है वो आने बाकी है, थोड़ी सी हमारी गलती है, हमने टीम को याद नहीं दिलाया। 5 मिनट में समझा करके फिर हम अपने सवालों पर चलेंगे और अपना पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, सोहेल एक बार पूछो कहाँ पर है, मेल करवाओ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली देखो, जो आपकी क्लास की शीट है आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जब आप एडमिशन लेते हो तो डेली क्लासेस मिलेंगी। क्लास के अंदर में जो क्लासरूम शीट होगा मेरे भाई, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो ये जो क्लासरूम शीट होगा इसके अंदर में पूरा पूरा तीन चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पूरा टाइप वाइज है, मिक्स क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, एक टाइप फिर उसमें यहाँ पर क्वेश्चन, फिर टाइप वाइज के साथ साथ वो क्या होगा, लेवल वाइज होगा। कि जैसे जो भी टाइप आप पढ़ रहे हैं उसमें पहले सबसे आसान सवाल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, इस तरीके से करके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस उसके अंदर में कवर्ड होंगे और वो फुल्ली क्या होगा, अपडेटेड होगा। तो आप मेरे भाई यहाँ पर शीट इनफ है, आप अगर शीट की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो अपने आप में उतना काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शीट के साथ में आपको यहाँ पर एसएससी मैथ की बुक भी मिलती है एडमिशन के साथ। तो जैसे जैसे हम क्लास में आपको पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ से आपको होमवर्क मिलते जाता है और आप वहाँ से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में जब आपका मेंस का टाइम आता है तो उस समय अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए शुरू में एडमिशन के टाइम पर ही आपको यहाँ पर मेंस का बैच भी दे दिया जाता है। हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं है बहुत ज़्यादा, बट वो फास्ट रिविजन के लिए यूज़फुल हो जाता है और मेंस का आपको बुक भी मिल जाता है मैथ्स, सब एडमिशन के साथ ही आपको मिलता है। इनफैक्ट आपके नोट्स को शॉर्ट फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए आपको फॉर्मूला बुक भी मैथ्स का मिलता है। ये एक ऐसी किताब जिससे आप पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स में आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे डाउट टीचर की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। नीचे वाले हॉल में सर वो बैठते हैं, आप उनसे आराम से जाकर के कभी भी डाउट पूछ, 10 बजे से लेकर के 3 बजे। ठीक है, हर शनिवार को यहाँ टेस्ट होता है पिछले टॉपिक का जो आपको पढ़ाया गया। जैसे आपका अलजेब्रा है, जिस दिन आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा उसके बाद में शनिवार के दिन आपका टेस्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं, शनिवार को आपका टेस्ट होता है, संडे आपका ऑफ रहता है। ठीक, अब इसी के साथ में, हाँ संडे मैच होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हाँ बिल्कुल, हफ्ते में एक बार मैच भी होता है। ठीक है, आ जाओ।
हाँ, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर तो जो टॉपिक है आपका, देखिए यहाँ पर वो हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा मेरे भाई यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक यहाँ पर, जिसके कम से कम अगर आप प्री में देखोगे तो 4 सवाल आपके फिक्स हैं कि वो आने ही आने हैं यहाँ पे। और अगर हम मेंस की अगर हम बातें करें यहाँ पर, तो मेंस का वेटेज बढ़ जाता है कि 4 से 5। दो टॉपिक आपको इसमें हम साथ में पढ़ाएंगे, अलजेब्रा और बाद में उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, दोनों का दोनों आप पढ़ोगे। थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमा का भी जानकारी जो है, जो अलजेब्रा वाला मैक्सिमम मिनिमा होता है वो आप इसी में, ठीक है। बहुत बढ़िया टाइप है। आपको अलजेब्रा जो हम कराएंगे वो मेरे भाई मल्टीपल शीट्स का कॉम्बिनेशन होगा। और आपको जितना मतलब ये पेपर में आता है ना मेरे भाई, यहाँ पर इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ करके ही सारा सारा कवर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलजेब्रा का शीट नंबर 1, इसमें मल्टीपल शीट्स आपको मिलेगा, शीट 1, शीट 3, और हर एक शीट से आपका मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो अलजेब्रा में बेसिकली अगर हम देखें तो मोटा मोटी मैं आपको टाइप बता दूं, टाइप नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पर एकदम बेसिक हो जाए। टाइप नंबर 1 जो होता है वो फाउंडेशन होता है, वो न्यू। और ये कौन से वाले सवाल होते हैं, x+1/x वाले, x-1/x वाले, ये सारे इसी के सवाल बेस्ड होते हैं। दूसरा जो टाइप नंबर 2 होता है यहाँ पर, वो हमारा जो होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला के ऊपर में होता है। फॉर्मूला कौन से, तो मेरे भाई a3+b3 वाला ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कुछ और भी फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास में एक वैल्यू पुटिंग है, जो हमें शुरुआत हम किसी भी शीट से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा कि फाउंडेशन की जब बात हो तो हम यहाँ से करें तो बेहतर। दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगी अगर आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं। हाँ, क्लासेस को अगर आपने बीच मिस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई यहाँ पर अलजेब्रा। शुरू करते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल अलजेब्रा आप हेडिंग डाल लीजिए भाई। सारा तो बता ही चुके आप लोग को, बाद में देख। हेडिंग डाल लिया अलजेब्रा, चलो ठीक है। अब अलजेब्रा की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शीट नंबर 1 में चलते हैं। और शीट नंबर 1 में मेरे भाई हम यहाँ पर समझते हैं बेसिक पार्ट। दो चीजें होती हैं कि x+1/x, x-1/x है यहाँ पे। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो ये दो भाग हो गए, x+1/x के ऊपर में पूरा फॉर्मूला और x-1/x के ऊपर में फॉर्मूला। क्वेश्चन किस तरीके से आता है थोड़ा पहले तुम वो देख लो ताकि तुम्हें आइडिया लगे। जैसे क्वेश्चन तुम्हें ये पूछ लिया जाएगा कि पावर 1 की वैल्यू 3 है तो पावर 2 का मान कितना होगा, पावर 3 का मान कितना होगा, पावर 4 का मान कितना होगा, पावर 5 का मान कितना होगा, पावर 6 का मान कितना होगा, पावर 7 का मान कितना। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है माइनस में अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे, तो माइनस में पावर 2 कितना होगा, पावर 3 कितना होगा, पावर 4 कितना होगा, पावर 5 कितना होगा, पावर 6 कितना होगा। यानी आपको प्लस के बारे में जानकारी रखना है और आपको माइनस के बारे में जानकारी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जरा वो समझ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, x+1/x। यहाँ पर जो ये बेसिक्स में दो भाग आपका आ जाता है। एक आपका आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर x+1/x वाला केस, और एक आपका आ जाएगा मेरे भाई यहाँ x-1। अगर हम इस केस में जब जाते हैं तो इस केस के अपने बेसिक्स हैं, ये अपने बेसिक्स। इसमें थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। आपने बचपन में a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कितना 2। ये सारा का सारा क्या पढ़ा, तो a+b का होल स्क्वायर होता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर मुझे जो है x+1/x की वैल्यू दे दी, सर ये x+1/x की वैल्यू कितनी है आपके सामने, n है। मेरी इच्छा हो गई कि मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूं। तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा बता। तो आप मेरे भाई बोलोगे सर यहाँ पर a+b का क्या है वो, तो बताओ a का स्क्वायर कितना x, उसके बाद इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x प्लस कितना 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू कितना b।
और ये बराबर हो जाएगा किसके? अब एक बात बताओ, ये 2 जाएगा तो उधर क्या करेगा? तो बोलोगे सर ये पूरा पूरा जो हो गया हमारा जा करके करेगा माइनस, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या समझना है? देखो अलजेब्रा की अगर हम बात करें, पहली बात, जैसे परसेंटेज है वो सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सारा का सारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन अलजेब्रा में जो हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्वेशन दिया गया होता है, इक्वेशन पूछता है, ठीक है, इस तरीके से करके तो हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब जैसे यहां पर आपने देखा पावर 1 की वैल्यू n था, तो पावर 2 का मान कितना हो गया? एन स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही हम पावर 3 को फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, पावर 4 को हम फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उतने फॉर्मूले हमें नहीं रटने हैं। जो हमारी बेसिक बातें हैं, जो हमारी मोटा मोटी बातें हैं, हम उसको ध्यान में रखें। यानी हमने यहां पर सीखा कि जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से कितना घटाना होता है? तो ऐसे ही मेरे भाई आप यहां पर देखो, सबसे पहले अगर कभी भी भविष्य में आपके सामने x + 1/x आ जाए और यहां पर आपसे n, क्या क्या पूछा जा सकता है? पावर 2 आपसे मेरे भाई पूछा जा सकता है, पावर 2 का मान कितना होगा? पावर 3 का मान आपसे पूछा जा सकता है, पावर 3 का मान कितना होगा? पावर 4 का मान आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर पावर 4 का मान कितना होगा? ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पावर 5 का मान आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 5 का मान कितना होगा? पावर 6 का मान आपसे पूछा जा सकता है, पावर 6 का मान कितना होगा? और आप चाहते हैं कि सर पावर 7 भी लिख दीजिए, चलिए पावर 7 भी हम, ये आपका सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है जो आपको याद रखना है। अब यहां देखो, आपने यहां पर अभी क्या पढ़ा ये बताओ। जब भी हम पावर को क्या करते हैं? डबल, तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में क्या करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस, कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 2। अब 2 का डबल कौन है? 2 का डबल कौन है? तो अब इसके स्क्वायर में से कितना कम करेंगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर n का स्क्वायर में से, ये देखो ये वाला जो भाग है इसका क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस, ये बात आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही 4 का डबल कौन होगा? 8। तो जो इसका आंसर आएगा उसके स्क्वायर में से क्या करेंगे? 2 कम। ये हम आपको दिखाते जाएंगे। आपको जो याद करना होता है खाली पावर 2 की वैल्यू कि एन स्क्वायर माइनस 2 है, और पावर 3 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है? एन क्यूब माइनस 3n होता है। ये आपको याद रखना है कि सर पावर 2 का मान इतना, पावर 3 का मान इतना। अगर ये दोनों याद कर लिया तो तुम सब कुछ लिख दोगे। देखो क्या, पावर 2 लिख दिया तो पावर 2 के आधार पर क्या लिख दोगे? 4। 4 के आधार पर क्या लिख दोगे? 8। अब पावर 3 याद है, पावर 3 का डबल कौन? तो पावर को डबल करते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर में से 2 घटाते हैं। तो ये जो पूरी पूरी संख्या है यहां लेकर के, और यहां पर कहो कि सर ये पूरी संख्या, इसके स्क्वायर में से क्या कम करेंगे? इसके स्क्वायर में से क्या कम करेंगे? 2। तो जैसे हमने सर पावर को डबल किया, संख्या के स्क्वायर में से हमने क्या कम कर दिया? 2 कम। क्लियर है ये बात? यहां कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, यहां पे आ जाओ। चलो अब पावर 5 की बात करते हैं। 5 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिसे जोड़ने पे 5 आ जाए और आपस में 1 का अंतर। कौन कौन सी संख्या? 2 और 3। 2 और 3 जोड़ने पे कितना आता है? 5। तो ये जितने भी ऑड पावर होते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, देखो इवन पावर क्या करते हैं? किसी ना किसी के डबल करने से आते हैं। एग्जाम्पल, 4 किसके डबल करने से आया? 6 किसके डबल से आया? 8 किसके? 10 किसके? तो यहां पर ये जो पावर होते हैं इवन वाले, वो किसी ना किसी के डबल से आते हैं। ऑड कहां से आता है? तो ऑड का निर्माण ऐसे होता है कि दो संख्याओं से इसका निर्माण होता है जिन्हें जोड़ने में वो संख्या आ जाए और आपस में कितने का अंतर हो? अब 5 में यहां पर कौन सी दो संख्या जो जोड़ने पे 5 और 1 का अंतर? कितना? 2 और, तो बस तुम्हें यहां पर क्या करना है? 2 वाले को 3 वाले से क्या करना है? गुना। तो बोलोगे सर यहां पर असल में क्या है? ये ऐसे बना है। यहां पर सर ये होता है 2 वाला, और ये 2 वाले को हम किससे गुना करते हैं? 3 वाले से। और 2 वाले को 3 वाले से गुना करके सर यहां पर क्या करते हैं? 1 हम घटा देते हैं। 1 हम घटा देते हैं। 1 का मतलब यहां पर ये हम इसे 1, ये होता है सर कि 2 × 3 माइनस क्या हो जाता है? 1। अब यहां बोलोगे सर ये 5 का क्या होगा? क्या हिसाब किताब? 2 वाले की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? एन स्क्वायर माइनस 2। 3 वाले की वैल्यू एन क्यूब माइनस, और माइनस कितना?
अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना भाई तो तुमको इतना ही मिलेगा। नहीं यकीन है तो आप एक काम करो, सॉल्व करके देख लो। आप यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर 3 से गुना करोगे, एक्स का पावर कितना, इसको जब आप इसके साथ में गुना करोगे 1/, इसको जब आप इसके साथ में गुना करोगे x, और यहां जब इसको गुना करोगे 1/x का पावर 5, माइनस कितना x, माइनस कितना 1/x। फालतू की चीजों को फालतू की चीज काट देगी और यहां पर वही आ जाएगा जो तुम समझ गए मेरी बात को। इसलिए मैंने आपसे यहां पर यह कहा कि सर हमें उतना ध्यान ही नहीं देना, उतना डेरिवेशन प्रूफ पे नहीं जाना है। पावर 5 का निर्माण 2 और 3 से हुआ है तो सर 2 वाले की वैल्यू को यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर 3 वाले के वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और माइनस कितना करोगे, बस यहां 5 का मान। ठीक है, अब एक बात बताओ, लास्ट में बचा कौन, 7 कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने से बना है, 3 और 6। जैसे यहां 2 और 3 को किया था तो अब यहां किसको करोगे, 3 को, और तो यहां पर एक काम करोगे, 3 वाले की जो तुम्हारी वैल्यू आती है उसको किससे गुना करोगे, 4 वाले से, और लास्ट में कितना माइनस करोगे, 1 माइनस। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां पर ये कैसे होगा, 3 वाले की वैल्यू कितनी है, n³ - 3 है, 4 वाले की वैल्यू कितनी है ये, तो चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। ये 3 का मान है सर, उसके बाद में 4 वाले की वैल्यू कितनी होती है, 4 वाले की वैल्यू होती है n² - 2 का होल स्क्वायर -2, माइनस कितना। अब बोलोगे सर इतना कुछ याद करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिखने में इतना भारी भरकम है, अभी देखो आप कितने इसको शॉर्ट में लपेट दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे फेमस एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, आप समझिए, x + 1/x की वैल्यू मान लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं 3, कितना लेते हैं 3। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, देखते चलिएगा आप कितने आसानी से बना पाएंगे। पहले कौन सा पावर हमसे पूछा जाएगा, 2, फिर उसके बाद 3 के बाद कौन सा पावर, 4 के बाद कौन सा पावर, 5, ठीक है, 4 के बाद में यहाँ पर पावर 5 के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, और 6 के बाद में लास्ट हमारा कौन सा। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप सब लोग बना लेंगे, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे पहली बात मुझे बताओ, 1 का डबल क्या होता है, तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से कितना कम करते हैं, n² - 2, n² - 2 कितना। अब बताओ, जब भी हम पावर का क्या करते हैं, डबल, तो 2 का डबल क्या होता है, 4, तो जैसे पावर को डबल करेंगे तो इस संख्या के स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 कम किया कितना। क्लियर हो गया भाई ये बात। तो जैसे हमें पावर 2 निकालना है तो n² - 2, और पावर यहां पर 3 निकालना है तो पावर 3 निकालना है तो कैसे करेंगे, n³ - 3 × n। खाली हम बोले थे कि तुम पावर 2 याद कर लो, पावर 3 याद कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। पावर 2 का मान है n² - 2 और पावर 3 का मान है n³ - 3n, तो 27 में से 9 गया तो कितना, 18। अब देखो आपका यहाँ पावर 2 7 है, पावर 3 यहाँ पर इतना है, अब सारे वैल्यूज आ जाएंगे। बताओ 4 किसका डबल है, 2 का, तो इसीलिए इसका क्या किया, स्क्वायर -2। अब आ जाओ, है मेरे भाई किसका डबल है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर -2, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 में से 2 गया तो कितना। अब 5 किससे बना हुआ है, 2 से और 3 से, 2 वाले की वैल्यू कितनी है, 7 है, 3 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 2 × 3 -1 करोगे, या फिर यहां पर 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू यानी कितना 3, 18 का 7 गुना 126, 126 में से 3 गया तो कितना 100। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ऐसे ही आ जाइए। चलिए 7, अब बताइए 7 किससे बना है, 3 और 4, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू, और माइनस कितना, माइनस कितना। अब बताओ 18 का 7 गुना कितना होता है, 126 का 6, 12 पास में, 18 छूके 72, 12 84, माइनस कितना। अब आप बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है भाई, आ गया कि नहीं आ गया सब कुछ, बताओ जल्दी से। तो यहां पर अगर पावर 1 पता है, 2 निकाल लोगे, 3 निकाल लोगे, 4 निकाल लोगे, 5 निकाल लोगे, 6 निकाल लोगे, 7 निकाल, फटाफट खाली अभी इतना ही नोट यहां से।
पहली पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल नजर आए, पर बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे। फोटो खींचना बंद करो, लिखना कॉपी में शुरू करो। ठीक है। हाँ, लिखोगे तभी याद होगा, तो कभी याद नहीं होगा। देखो, एक चीज का ध्यान रखो, वहां लिखा हुआ है ओनली फॉर गर्ल्स, और उसके बाद भी अगर वहां लड़के बैठ रहे हैं तो बाकी आप जान लीजिए कि आप क्या है। अगर आपको अपने ऊपर शक होता है तो आप बैठिए, और यकीन है तो पीछे बैठिए। ठीक है। बिल्कुल। कि इतना तो पता है कि उतनी अंग्रेजी तो समझ ही जाते होगे तुम, कि उतनी अंग्रेजी का मतलब क्या है। अरे जी, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, हमको पता है। आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, मुझे भी पता है। अच्छी कॉपी खरीद लो एक बढ़िया सी। ठीक है। बढ़िया से नाम वाम लिख लो उस पे, और उसके बाद में जो है यहाँ पे तब लिखना शुरू करो, पन्ने में, फर्रे में, मोबाइल में। कोई फायदा नहीं है। और कपड़े कह रहे हैं, डेस्क जहां जहां पर कील निकला हुआ है बता देना, बाहर दीपू को वो सही कर देगा। जल्दी नोट करिए भाई। हो गया। लिख लिया भाई साहब आपने? लिख लीजिए थोड़ा, हाथों को दर्द दे दीजिए थोड़ा सा। आगे बढ़े। ये बताओ चलो। हो गया। चलो इसको लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। नोट करिए जल्दी। हाल फिलहाल कल एक नोटिफिकेशन आई है IBACIO का, जानते हैं आप उसके बारे में? अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है आईबी में, पहली बार ऐसा हुआ है कि आईबी में इतने सारे वैकेंसीज आई हैं, 3317 के करीब में। और फॉर्म भरना भी रिसेंट में स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। कल मैंने पूरी वीडियो बना दी थी उसके ऊपर में, तो एक आदित्य रंजन टॉक्स चैनल है, उसके ऊपर में है लगभग 20-25 मिनट की वीडियो, आप उसको देखना। बहुत ही शानदार पोस्ट है।
एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि आप आईबी में, मतलब ऑफिशियली तो यही है। जैसे आप किसी भी टीचर का लगभग हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देखोगे, लेकिन आप आईबी का कभी नहीं देखोगे। जैसे यहाँ पर मेरे इतने स्टूडेंट सेलेक्टेड है, लेकिन मैंने कभी किसी आईबी का इंटरव्यू नहीं, वो सही नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल उसको रखना पड़ता है वहाँ। है बहुत शानदार नौकरी है, सीजल के बराबर की ग्रेड पे है। इसमें कोई मेंस वेंस का चक्कर नहीं होता है, सीधा एक पेपर होता है, प्री का पेपर होता है, उसके बाद में तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद में इंटरव्यू और तब सिलेक्शन। मेरे दोस्त थे काफ़ी सारे, सीजल की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ, बार बार कुछ नंबर से रह जा रहे थे, लेकिन आईबी में अभी सेलेक्टेड हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। प्रमोशंस भी काफ़ी फास्ट हैं। क्या कह रहे हो? सैलरी लगभग 90,000 स्टार्टिंग। हाँ, आईबी में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। जो जो गवर्नमेंट जॉब जिसमें रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, उसमें वहां पर 13 महीने की सैलरी मिलती है। नोट कर लो। हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें आईबी में क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस डिले है, ऐसा नहीं है। रिक्रूटमेंट मतलब ये आने में डिले होता है, ज्वाइनिंग बहुत फास्ट कराते हैं, ट्रेनिंग भी फास्ट ही है, उतना ज़्यादा डिले नहीं है जितना आप अभी समझ। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपके शीट में, पहला वाला सवाल मेरे भाई यहाँ पर वही है, नहीं लिखा अभी आपने, तो अब यहाँ से लिख लेना ना, सेम ही तो है जो दिया था और जो यहाँ पर है सेम ही है। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। यहां पर तुम्हारे सामने पावर 1 की वैल्यू दी गई है। पावर 1 की वैल्यू कितनी है? पावर 1 की वैल्यू कितनी है? पावर 2 पूछा गया, 3 पूछा गया, 4, 5, 6, 7। मैंने जान के उसको हटाया थोड़ा जल्दी, ताकि तुम्हारा दोबारा रिवीजन यहां पर करवा पाए। यहां पर बस बड़े आसानी से समझना। मुझे ये बताओ, पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं जो तुम बोलोगे। और पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? एन क्यूब माइनस। तो ये समझ लो, ये दोनों के दोनों पिलर हैं, ये दोनों पिलर पहले गाढ़ो, उसके बाद मकान बनेगा तुम्हारा। तो अगर हम यहां देखें तो पावर 2 की वैल्यू अपने को निकालना है, तो यहां पर क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया कितना? परफेक्ट। यहां पे 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 इंटू 3 9, 3 का क्यूब होता है 27। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको 3 का क्यूब नहीं पता है? भाई बता देना पहले। और 3 इंटू 3 कितना? 9। तो 27 में से 9 गया कितना? 18। अब देखो भाई, खाली तुमको ये 2 पॉइंट लिखना है, 2 और 3, उसके बाद तो सारा काम आसान है। आप मुझे बताइए, 2 का डबल कौन? तो 2 का डबल अगर 4 है, तो जब भी पावर डबल होता है तो क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या स्क्वायर में से कितना घटाते हैं? तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो कितना? अब बताइए, 3 का डबल कौन? तो जब भी पावर हमारा डबल होगा तो हम इस संख्या का क्या करेंगे? स्क्वायर। और कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो मेरे भाई यहां पर इसके स्क्वायर से अगर आप 2 घटाओगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 में से 2 गया तो कितना? जिनको यहां पर स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है, 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा जाकर के, और लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका दीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ती है। उसके बिना आप गणित में आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को ध्यान रखिए। तो 30 तक का स्क्वायर आपके पास में याद होना चाहिए। बाकी बीच बीच में स्क्वायर का ट्रिक भी हम आपको सिखा देंगे और क्यूब का भी सिखा देंगे। ठीक है, आ जाइए। अब बताइए, पावर 5 जो बना है वो किससे बना है? 2 से। और 2 की वैल्यू कितनी है? और 3 की वैल्यू? 2 इंटू 3, और आगे क्या करना होता है? माइनस क्या? जो दिया गया है। तो 126 में से 3 गया तो कितना? ये क्या होगा? आंसर। ठीक है। अब पावर 7 किससे बना है? 3 और 4। 3 की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 3 की वैल्यू 4 की वैल्यू 47, और माइनस कितना? अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके पूरे दोनों अंक को पकड़ो 18 को, और 18 को सीधा 7 से गुना करो। 18 का 7 गुना 126। एक अंक लिखो, बाकी सारे मन में, तो 12 मन में। 18 का 4 गुना 72, 72 में 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 84।
846 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 840। नहीं छापे थे छाप लो, कुछ कह रहे थे ना हमारा रह गया है तो लिख लो। हो गया। अब इसी के ऊपर में हम लोग जो है कुछ सवाल करते हैं प्लस के। कल जब आपको शीट मिलेगी तो आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर प्लस में, तो सबसे पहले आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब ये सामने आपके सवाल है, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये तो आपको बताना है। पावर 1 की वैल्यू दी गई है दोस्त, और पावर 3 का तुमसे मान पूछा, और कौन से पेपर में पूछा है? एसएससी फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है। चलो बताओ कितना आएगा? 300। ठीक है, कंफर्म है आप यहाँ पे? 322। अब देखो यहाँ पे, अगर हम मेरे भाई यहाँ पर पावर 3 की बात करते हैं, तो सबसे पहले पावर 3 में हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो पावर 3 में हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या है? एन क्यूब माइनस कितना है? एन क्यूब माइनस कितना है भाई मेरे? अगर एन क्यूब माइनस 3n है मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 7 का 3 गुना कितना होता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर सीधा देखो, 7 का क्यूब इतना और 7 का 3 गुना कितना? अब मेरे भाई 343 में से अगर आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 322। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। नोट करिए इसे। पहले नोट करो। मैं इस बार आपको अलजेब्रा में ऐसे ऐसे ट्रिक्स पढ़ाऊंगा जो मैंने आज तक पिछले 25 बैचेस में नहीं पढ़ाया। देखना आप। हो गया? नोट कर लिया? अब देखो, हम अगर चलते हैं ना, मैंने कहा ना मैं एकदम बहुत डिफरेंट तरीके से अलजेब्रा आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूं ऑनलाइन या ये सब, वो सब कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग। ठीक है, और मेरी कोशिश भी है बस इस वजह से ताकि मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा पाऊं। अब अगर आप देखोगे तो आप देखना, पावर 2 और पावर 3 को निकालने में कोई कष्ट हमें नहीं हो रहा था। हो रहा था? नहीं हो रहा था, मैं कहीं पर कोई कष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हम सबसे जो हमें दिक्कत आ रही थी वो कहां पे आ रही थी? सारे के सारे ऑड पावर में। सारे के सारे ऑड पावर में कहां कहां पे? तो आप बोलोगे सर जैसे पावर 3, पावर 5, पावर 7। अब देखो, पावर 3 में भी देखोगे तो दोनों के पास में n है, तो अगर मैं n को कॉमन लेना चाहूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं n² माइनस 3? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? यानी अगर हम बताओ तो यहां से हम n कॉमन लेकर के हम इसे कह सकते हैं दिस कुड बी, मतलब यहां पर ये हो जाएगा। पावर 5 में बात करें, n यहां भी है, n देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं? तो बोलोगे सर इस टर्म से n कॉमन ले सकते हैं, इससे भी कॉमन ले सकते हैं। पावर 7 में n इस टर्म से भी कॉमन ले सकते हैं और यहां पर इससे भी कॉमन ले सकते हैं। बेसिकली मेरा यहां पर कहने का क्या अर्थ है, हम आपको बताते हैं। ये जितने भी आपके सामने ऑड पावर होते हैं, चाहे वो पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, इन सब को आप अगर बनाने जाओ बेसिक से ना, अभी तक एग्जामिनर भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर वो पहुंचा होता तो मेरे भाई जरूर कुछ गड़बड़ी करता। मेरा यहां पर ये कहना, आज के बाद कभी भी तुम्हें पावर 3 निकालना हो, पावर 5 निकालना हो, या क्या निकालना हो, पावर 7, तो मेरे भाई ये जितने भी पावर निकालना हो तो आपको सीधा सीधा 1 सेकंड में आंसर देना है। तो जो यहां पर कौन सा तरीका होगा? ठीक है, तो आपको मेरे भाई यहां पर आंसर जो देना है वो सीधा सीधा कि जो सर दिया गया है आंसर मेरा, उसी का क्या होगा? मल्टीपल। बस इतना मान करके चलो। पावर 3 निकालते हो, पावर 5 निकालते हो, पावर 7 निकालते हो, जो भी आंसर दिया गया होगा मेरा उसी का मल्टीपल होगा। यानी ये चेक कर लो कौन कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। तो यहां पर 7 का यहां पर 4 गुना 28 और 63, क्या ये 7 से कटेगा? हाँ जी। क्या यहां पर ये 7 से कटेगा? नहीं। क्या यहां पर ये 7 से कटेगा? तो नहीं। 7 चौक 28 नहीं। और क्या ये 7 से कटेगा? जी हाँ। अब आपके पास में कितने ऑप्शन हो गए? लेकिन आपको पता है कि आंसर जो होगा वो 7 के क्यूब से हमेशा क्या होगा? कम। 7 के क्यूब से क्या होगा? कम। ये आंसर नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा?
पेन भी उठाने की जरूरत। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। देखो अभी ऐसा लोग अभी नहीं सोच पा रहे हैं अभी तक। मैं इनफैक्ट मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने पीछे के 25 बैचेस में आज तक ऐसे नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। हमें यहां पर क्या करना है, जितने भी ऑड पावर होते हैं, चाहे वो पावर 3 है, चाहे वो पावर 5 है, चाहे वो पावर 7 है, या फिर वो पावर 9 है, ये जितने भी होते हैं अक्सर में जो दिया गया होता है आंसर उसी का मल्टीपल होता है। जो दिया होगा आंसर उसका क्या होगा, मल्टीपल। इसको हम नोट बना करके अपने कॉपी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं लिखना, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। धीरे धीरे आपको अलजेब्रा ऐसा लगेगा ना कि यार कितना आसान है, खामखा लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। अगर हम देखें x प्लस 1/x बराबर n है, x प्लस 1/x बराबर क्या है, n। तो इसमें आपको लिखना है कि भैया देखो मैं बता दूंगा। ठीक है, चाहे आप इस पावर की कैलकुलेशन करिए मेरे भाई यहां पर, ठीक है, या फिर आप यहां पर इस पावर की कैलकुलेशन करिए, और जो केस प्लस के साथ पॉसिबल है वही केस माइनस के साथ भी पॉसिबल होगा। ठीक है, या आप इस पावर का करिए मेरे भाई, आप सीधा सीधा बोलेंगे अगर यहां पर ये इसकी वैल्यू n है ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे मेरे भाई क्या होंगे, n का सीधी सी बात। आप इसको दो तरीका होता है बनाने का, एक बेसिक होता है, एक स्मार्ट अप्रोच होता है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बेसिक भी बताऊंगा और हर क्वेश्चन में आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखो। हाँ भाई लिख ली, और पढ़ाते वक्त बीच में ना लिखे, नहीं तो कॉपी फटेगी तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज तक नहीं देखे हैं, शुरुआत तुमसे करेंगे, फिर देख लोगे, फिर थोड़ा दर्द भी होगा तुमको। अब दोबारा से कॉपी लिखोगे तो हाथों में दर्द नहीं होगा, सोचो। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रिक्स का पिटारा खुलेगा, वैसे वैसे चीजें आप समझोगे। हो गया भाई? चलिए मेरे भाई, अब यहां पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं सेम। अब यहां देखिए, अगर कोई बच्चा बेसिक से जाना चाहता है तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे सामने कितनी दी है, 7, और यहां पर हमसे क्या पूछा है, पावर 5। अब भाई कायदे से अगर तुम पावर 5 जाओगे तो बोलोगे सर अभी आप बताए थे कि ऑड पावर में ये देखना होता है कि ये बना किससे है, और इवन में ये देखना होता है ये डबल किसका है। ये ऑड पावर है 5 है, 5 किससे बना है, 2 से और 3 से। तो अगर तुम यहां पर मेथड नंबर 1 मेरे भाई एकदम बेसिक तरीके से जाते हो और बेसिक तरीके से जा करके कहते हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हालांकि बेसिक नहीं फॉर्मूला ही है। तो बोलोगे सर जो पावर 5 बना है ना, ये 2 और किससे बना है, 3। 2 का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n। तो सर ये 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस क्या करेंगे, n। अब यहां पर n की वैल्यू रखो सर, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस कितना, 2। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, माइनस कितना हो जाएगा, और माइनस कितना, 50 में से 2 गया 47, 343 में से 21 गया भाई 322, माइनस कितना। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा तुम्हारा मल्टीप्लाई देखो कितना थोड़ा भारी हो जाएगा। तो नहीं आएगा तो वो बेचारा इसे कर रहा होगा, 322, 4 7, 7 इंटू 2 14, 14 और 1 15, 21 और 1 22, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 3 12। अच्छा इसे होता है, 4 है, 13 है, 1 है, और यहां पर 5 हो गया, ये हो गया, ये तुम लाओ। बट भाई अगर ऐसे आप करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को जो है कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल रहे हैं। ये जनरल कंपटीशन इस चीज का अब खेल नहीं रहा है। इसमें यहां पर जो जितना तेज भाग रहा है वो उतना आगे खड़ा है और नौकरी उसी की है। बाकी ऐसे करने वालों जितने देर में ये कैलकुलेशन करते हैं, एक अच्छा बच्चा उतने देर में 2 सवाल निपटा देता है।
तो आप थोड़ा कष्ट होगा आपके दिमाग में, लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। अब जैसे ये 47 है, मैं पूरा 47 को उठाऊंगा क्योंकि मुझे छोटा दिख रहा है। 47 का 2 गुना दिमाग में रखो कितना होता है 94। 47 का 2 गुना कितना 94। ऐसे भी कह सकते हो 50 में 3 कम है तो 100 में कितना कम होगा 6। ठीक है, तो 47 का 2 गुना 94 का कितना लिखोगे 4। 1 में कितना 47 का 2 गुना फिर से कितना 94। अब 94 में तुम कितना जोड़ दो, तो 94 में 9 जोड़ोगे 103। 103 का कितना रखोगे और पास में कितना, अब आ जाओ 47 का 3 गुना। अब बताओ 50 में 3 कम तो 150 में कितना कम 9 कम 141। ऐसे भी कह सकते हो सर 40 का 3 गुना 120, 7 का 3 गुना 21, 120 में 21 जोड़ेंगे 141। तो कैसे भी कह सकते हो 47 का 3 गुना 141 होता है। 141 में 10 जोड़ो 151। परफेक्ट, मेरे आ गया डायरेक्ट यहाँ पे, बात खत्म। यहाँ एक बार इसको गुना किया, एक बार इसको गुना किया, एक बार इसको गुना किया, आंसर आ गया। अब इसमें से माइनस कितना करेंगे 151। 34 में से 7 गया कितना 7। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहां पर मानिए कि हमने बेसिक से किया, हमारा आ गया। मैंने आपको दूसरा तरीका भी कुछ बताया था, कौन सा तरीका बताया था, किसका, जो चीज दी गई है मेरे भाई उसी का मल्टीपल चेक करना। जो एक रिस्की फैक्टर है उससे आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। क्यों मेरे भाई, यहां पर एग्जामिनर ने अगर 2 ऑप्शन दे दिए हैं तो फिर खत्म है कहानी। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 जो है मेरे भाई यहां पर स्मार्ट अप्रोच है। आइए चेक करते हैं कितने ऑप्शन साथ से कट रहे हैं। बस, तो यहां पर ये देखो स्मार्ट अप्रोच, कोई मेरा घर का बनाया तो क्वेश्चन है नहीं, ये मेरे भाई यहां पर वो क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे। अब आप देखो यहां पर, ये आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। मैंने आपसे यहां पर क्या कहा 7 है, तो 7 का मतलब किससे कटेगा 7 से। 7 का 2 गुना कितना 14। एक इसके पास चला जाएगा 11। 7 एकम 7 कितना बचेगा 4। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 7 छक 42 और फिर 7 एकम 7, ये कट गया। अब देखो यहां पर ये कट गया, चलो बाकी और बताओ। 7 का 2 गुना 14 कट जाता है, उसके बाद में 7 सते 49, 49 के बाद 37 कटेगा नहीं। आप आ जाओ 7 का 1 गुना 7 61, 7 सते 7 7 अटे कितना 56, 52 कटेगा ये नहीं कटेगा। आप देखो 7 एकम 7 45, 7 छक 42 31, 7 चौके 28 32 कटेगा। तो कौन सा आंसर है, बात खत्म। ठीक है, और आप देखिए ना सीजल के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा ना अभी तक एग्जामिनर का दिमाग इस पे गया नहीं है। उसको जिस दिन समझ में आएगा कि लोग ऐसा ट्रिक लगाता है 2 ऑप्शन डाल देगा। ठीक है अभी समझेंगे नहीं वो तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पर ये लिख सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन ए, क्या हो सकता है सिर्फ ऑप्शन ए। सिर्फ ऑप्शन ए जो है मेरे भाई यहां पर 7 का मल्टीपल है, यहां पर सिर्फ ऑप्शन ए 7 का मल्टीपल है, इसीलिए वह आंसर, सीधी सी बात है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, बस यहां पे नोट कर, इंग्लिश। और सबसे अच्छी बात देखो ना यार, एक में नहीं सारे में लगेगा। पावर 3 हो तो पावर 3 में लगेगा, पावर 5 हो तो पावर 5 में लगेगा, पावर 7 हो तो पावर 7 में लगेगा, हर जगह पे। जो चीज सबसे मुश्किल थी अलजेब्रा की उसको सबसे आसान बनाया मल्टीपल ने। आप तेरे सर आपको अलजेब्रा बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाएं, बहुत बहुत। नोट करिए, आगे बढ़े भाई, इसको नोट करो भाई, जल्दी जल्दी लिखो।
हमें पावर 3 निकालना हो, 5 निकालना हो, 7 निकालना हो। अब देखो आज इससे फायदा क्या हो गया, जिनके पास एसएससी मैथ की बुक है वो आज जाना और जा करके जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि x+1/x दिया है, पावर 3 निकालना है, 5 निकालना है, 7 निकालना है, तुम बनाओगे, काटेंगे खाली भाई। बस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हो गया, टाइपो बुक है आपके पास में, और क्या दिक्कत है। एक तरफ इधर पढ़ाया हमने, दूसरी तरफ जा करके प्रैक्टिस करो। अब कोई कसम खा लिया हमको सिलेक्शन लेना ही नहीं, हम तो खाली कोचिंग के लिए आए हैं, तो उसकी बात ही अलग है। फिर वो जा करके क्यों किताब खोलेगा, फिर क्यों प्रैक्टिस करेगा बताओ, फिर पीजी के चक्कर कौन लगाएगा, वो भी तो जरूरी है। क्या कह रहे हो? अच्छा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने तो बहुत चक्कर लगाए हैं। और क्या, हमारे नक्शे कदम पे मत जाना तुम। चलिए इसको बना करके दिखाइए आप लोग फटाफट। ये बेसिक सही बनेगा, ट्रिक लगाओगे नहीं लगेगा, 2-3 ऑप्शंस में लग जाएगा, फिर फायदा नहीं है। इसको बना के दिखाओ। जल्दी बनाइए। हो गया? कितना आंसर आया सभी जल्दी बताओ। मैं रैंडम कोई भी वैल्यू आपसे पूछ दूंगा, पावर 2 पूछ सकता हूं, 3 पूछ सकता हूं, 4 पूछ सकता हूं, कुछ भी बताना पड़ेगा आपको। बताओ जल्दी। बन गया भाई? कितना आया? डी आया, कंफर्म है? चलिए तो अगर हम यहां देखते हैं तो हम यहां बोलेंगे सर सबसे पहले देखिए पावर 5 आपको चाहिए। पावर 5 जो बना है सर ये दो लोगों से बना है, 2 और 3। 2 की वैल्यू होती है n का स्क्वायर माइनस 2, 3 की वैल्यू होती है n³ माइनस 3 है, और माइनस कितना n। अगर हम यहां देखें तो ये वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का कितना है 6। तो बताइए -6 का स्क्वायर करेंगे तो -36 होगा कि 36 होगा? क्योंकि याद रखना कभी भी तुम किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर अगर तुम इवन रखोगे ना भाई, तुम कभी भी यहां पर किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर अगर इवन रखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और कभी भी नेगेटिव संख्या के पावर में अगर ऑड संख्या रख दोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आप यहां पर देखिए तो सर बोलेंगे यहां पर -6 का स्क्वायर है, पावर इवन है, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। परफेक्ट है भाई साहब, ठीक है। अब ये बताइए पावर ऑड है कि इवन है? तो -6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? 6 का क्यूब कितना, 216। अब 216 नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में। उसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा -3 इंटू कितना, -6। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा -6। घबराना बिल्कुल भी नहीं।
36 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे यहाँ पर, ये आपका माइनस का 216 है, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुना करने पे प्लस बनता है, कितना, 18। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या भाई, अब देखो ये 34 है, 216 में से 18 गया कितना, 198। तो यहां पर इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 198 और प्लस कितना करना है। अब एक बात बताओ, इस सवाल को हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग यहां पर ऐसे करें, मल्टीप्लीकेशन वाला काम करें और यहां पूरा इसको मल्टीप्लाई करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यहां पर क्या कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि मेरे भाई मल्टीप्लाई के अलावा एक यूनिट डिजिट भी होता है। देखो यार, आप लोगों का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, यूपीएससी की तरह सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको उसमें बैठ करके पूरा लेख लिखना है। आपको यहां पर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना है। तो यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात यही है, समझदार लोगों के लिए पेपर बहुत आसान होता है, और जो यहाँ एकदम कन्वेंशनल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं उनके लिए पेपर कभी ऐसा होता है कि वो निकाल ही ना पाए। अब आप देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसी भी मैथ्स में सवाल को हल करने के 3 तरीके। पहला, डिविजिबिलिटी चेक करो, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि अगर ये 6 का मल्टीपल है तो आंसर भी किसका मल्टीपल होगा, 6। दूसरा तरीका होता है इक्याई का अंक देखना, यानी यूनिट डिजिट देखना। और तीसरा होता है डिजिटल सम, जो कि हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आराम से तसल्ली से डिजिटल सम पढ़ाएंगे। अब मानो यूनिट डिजिट की बात है, जैसे मान लेते हैं जब आप 11 को गुना करते हैं मेरे भाई 12 के साथ में, आंसर आपका 132 आता है। इसमें क्या चेक करना होता है, 11 का इक्याई का अंक कितना, 1, और ये कितना, 2। 1 इंटू 2 कितना, 2, और इसका यूनिट डिजिट भी कितना, 2। आप यहां पर 47 को गुना करते हैं 2 के साथ में, 94 आता है। अब आप देखो 7 इंटू 2 कितना होता है, 14। 14 का यूनिट डिजिट कितना, 4, और इसका यूनिट डिजिट कितना, 4। तो हमें पूरा चेक नहीं करना है, जहां तक मेरी नजरें देख पा रही हैं सारे ऑप्शंस में, ये 6 है, ये 0 है, ये 6 है, और ये कितना है, 2। आइए हम लोग चेक करते हैं। आप बताइए 4 को, यहां पर आपको यूनिट डिजिट चेक करना है ना। आप यहां पर देखो ये 4 है और ये कितना है, 8 है, ठीक है। प्लस को माइनस से गुना करो तो माइनस ही आएगा। 4 इंटू 8 कितना हो जाता है भाई, कितना हो जाता है, 32। कितना हो जाता है, 32, और प्लस कितना, 6। अब बोलोगे सर 2 और 6 8 होता है, बिल्कुल नहीं, ये 2 नहीं है, ये कितना है, 12। क्योंकि यहां पर ये माइनस करेगा ना, तो माइनस करेगा तो ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, और इक्याई का अंक किस पे, 6 है। अरे, 2 ऑप्शंस पे, ठीक है। एक सेकंड और बता देते हैं। अब मान लीजिए इक्याई का अंक आपके पास में 2 है, आप लगभग अगर इसका देखो तो 34 का ये, अरे कोई बात नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूं ना। आप इसको 198 है ना, आप इसको लगभग 200 मान लो। 200 का 34 गुना 6800 होता है। आंसर आपका 6800 के करीब है। अब बताओ ये है कि ये है, बात खत्म। फंस गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि निकलने का तरीका नहीं है हमारे पास में, निकलने के तो कई सारे तरीके हैं। मैंने यहां पर क्या कहा, 198 भूल जाओ, तुम 200 ले लो भाई। अब 200 ले लोगे तो 200 का 34 गुना 6800 होता है। 6800 से मेरा थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा तो कौन सा होगा। एक तरीके नहीं है मेरे पास में, कई सारे तरीके हैं। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेपर में क्या होता है। सुनो, आप लोगों ने कभी लाइफ में पेपर दिया नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ बच्चों ने दिया होगा, उनसे पूछना कि भाई पेपर में वहां पर जब टाइमर जैसे 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 कम होता है ना, तो नर्वसनेस इतनी पीक पर आ जाती है कि छोटे मोटे कैलकुलेशन में इंसान गलती कर जाता है। 47 इंटू 2 94 नहीं आता है, 96 आ जाएगा, और ये होगा पेपर के अंदर में। तो मैं उन्हीं टेक्निक से ओवरकम करने की आपके लिए बात कर रहा हूं कि भाई आप पेपर में देखो यार, हमने कई पेपर दिए, हमने सिलेक्शंस लिए, हमें पता है। तो इसीलिए मैंने आपसे यहां पर क्या कहा कि 4 इंटू 8 मेरे भाई होता है 2, ये है माइनस में। अब यहां पर इसके पहले भी कोई कोई संख्या रही होगी, एक लेकर के उधारी 12 बनाएगा, 12 से गया 6, 6 मेरे पास में 2 ऑप्शन में आ गया, एक में आता उसी को टिक मारते चलो 2 में आ गया। फिर मैंने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया कि 198 को 2 बनाते हैं, 34 इंटू 200 6800 होता है, 6800 से थोड़ा सा कम या उसके आसपास, ये तो 7000 है, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा आंसर, बात खत्म। और बाकी अगर तुम्हें बेसिक से जाना है तो करो भाई, 34 का 8 गुना, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बताना, 67 कितना, 32, और यहां पर इसमें से आप 6 जोड़ दो। अब वही बात है, 12 से 6 गया तो 6 यहां पर आ जाएगा ना आपका, 6726। सारे तरीके हमारे पास में, आप सीखेंगे तो मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं, नोट करिए। हो गया।
पावर 2 कैसे निकालते हैं? पावर 2 की वैल्यू बताओ। एन स्क्वायर माइनस पावर 3 कैसे? एन क्यू माइनस 3n। पावर 4 एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, बस अभी इतना ही था। पावर 2 पावर 3 याद रखो, बाकी तो कर। आ जाइए आगे बढ़े। नहीं लिखा है? बताइए। दिख रही है तो क्या दिख रहा है? चल लिख रहे हो? चलो छाप रहे हैं। आज आपका मेरे भाई जिस तरीके से अभी मैथ्स का आज पहला क्लास था, वैसे ही आपका रीजनिंग में भी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग का भी डेमो है। इसी क्लास के बाद में 12:30 से 2, फिर उसके बाद में जो है रीजनिंग के बाद में आपका जीएस का डेमो है 2:30 से लेकर के 5:30। तो जो बच्चे अटेंड करना चाहें इसी हॉल में वेट कर सकते हैं, इसके बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए अब हम लोग अपना चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखो यहाँ पे हमने पहले देखो, अब शुरू से बता रहे हैं हम आपको। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया? डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट जो था मेरे भाई आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 2 नंबर। ये किसके ऊपर में? माइनस पे। माइनस अभी पढ़ाया है नहीं, तो ये क्या रहेगा? अब उसके बाद में आ जाओ, बाकी माइनस को छोड़ करके जितने भी हमारे सवाल हैं वो हम सारे के सारे यहां पर करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। नंबरिंग के साथ लिखना, कल शीट मिल जाएगी तो उसमें तुम अपडेट कर लेना, ठीक है। अब 3 के बाद में मेरे भाई देखो यहाँ पे एक बार, कहाँ गया भाई? 4 नंबर, चलो आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। पावर इतना दिया गया, 4 का मान पूछा गया, जल्दी बताइए कितना होगा। जल्दी बताइए कितना होगा फटाफट। कितना आएगा? बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते थे। आप सीधा सा बात बोलेंगे कि सर देखो ये हमारे सामने क्या होता है, ये हमारे सामने पावर 1 है। पावर 1 का डबल कौन होता है? पावर 2। और पावर 2 का डबल कौन होता है दोस्त? पावर 4। आप डायरेक्ट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। तो आप यहां बोलोगे सर देखो जैसे पावर को डबल करते हैं, पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। फिर पावर को डबल करेंगे तो पिछली वाली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 47, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ही 8 जब निकालोगे तो 8 निकालोगे तो अब यहां पर मानो अगर भविष्य में मैं तुमसे 8 भी पूछ लेता तो मेरे भाई यहां पर 8 को निकालने वक्त क्या करते? तो बोलते ये 4 का डबल है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2201, ठीक है। कितना होता है मेरे भाई? 2201 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2109। 47 का स्क्वायर 2209, सॉरी माफ करना, 2209। 2209 में से 2 घटाएंगे 2207। अब मैं आपको एक और ट्रिक देता हूं, ये आंसर कितना होगा? 47, ठीक है। ये आंसर टिक कर लिया ना आपने। 8 भी पूछता तो आप 8 भी बता देते हैं। अब समझना हमने ऑड में क्या ट्रिक लगाया था। ऑड में ट्रिक क्या लगाया था कि जो दिया गया उसी का क्या मिलेगा? मल्टीपल। ये हमने ऑड में ट्रिक लगाया था ना। अब मैं तुम्हें इवन का ट्रिक देता हूं कि इवन का ट्रिक यहां पर क्या। मैंने कहा ना कि पिछले 25 बैचेस में जैसे मैंने नहीं पढ़ाया, मैं आपको उससे बेहतर कराऊंगा पूरा का पूरा अलजेब्रा यहां पे। अब इवन का ट्रिक मेरे भाई क्या है, आज के बाद में कोई भी तुम्हारे सामने ऐसा इवन पावर आ जाए, चाहे वो पावर 2 हो या वो पावर 4 हो या वो पावर 6 हो या वो पावर 8 हो, आप यहां पर सिर्फ एक काम करना, दिए गए ऑप्शन में 2 जोड़ करके देख लेना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन बना। आप देखिए भैया 27 में आप 2 जोड़िए, कितना आएगा? 29 किसी का स्क्वायर है? आंसर हो ही नहीं सकता। 48 में 2 जोड़िए, कितना आएगा? 50 किसी का स्क्वायर है? आप 81 में 2 जोड़ करके देखिए 83 किसी का स्क्वायर है? 47 में 2 जोड़ करके देखिए 49 किसका स्क्वायर है? क्या ही आंसर बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, अब यहां पर एक बात देखो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। तुम यहां पर ये एक बात देखो, जैसे मैंने कहा था जितने भी इवन पावर हैं उन सब में अगर आप 2 जोड़ोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 7 में आप 2 जोड़ो क्या बनेगा? 9। किसका स्क्वायर है? 43 में 2 जोड़ो किसका बनेगा? 49। किसका स्क्वायर? इसमें से 2 जोड़ दो, क्योंकि आपने क्या किया था ना, सब में एंड में क्या घटाया था? 2।
एक स्क्वायर में से आपने 2 घटा दिया था, अगर ला करके वापस जोड़ दिया जाए तो ये 3 का स्क्वायर, ला करके जोड़ दिया जाए तो किसका स्क्वायर, 7 का, और वापस से ला करके जोड़ दिया जाए तो 22 और 9 किसका स्क्वायर होगा, इसीलिए जितने भी इवन पावर होते हैं उनमें 2 जोड़ने पे क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। याद रहेगा ये बात। एक कंडीशन में नहीं बनता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, वो कंडीशन तब होता है जब ये संख्या इंटीजर ना होकर के कोई रूट, जैसे कि √3 हो, उस केस में नहीं बनता। तो बहुत एक्सेप्शनल होता है, वो मैं नोट में आपको लिखा देता हूं। पहले आप इसका मेथड नंबर 1 लिख लो, फिर हम उसके बाद में मेथड नंबर 2 में स्मार्ट अप्रोच डिस्कस। आप बहुत मजे में अलजेब्रा पढ़ोगे। ऑड में खाली डिविजिबिलिटी देखो और इवन में 2 जोड़ के स्क्वायर देख लो, बाकी बेसिक तो जिंदाबाद है। हो गया, बढ़े आगे, बताइए। चलिए, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। और यहां पर अब जो है इसका मेथड नंबर 2 में लिखिए। लिखो भाई, लिखो, तुम लोग लिखो पहले, लिखिए जल्दी। क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हो। अब मेथड नंबर 2 लिखो। मेथड 2 आपका स्मार्ट अप्रोच है। पहले सारा का सारा क्वेश्चन यहां पर ऐसा लिख लो, जैसे दिया गया एकदम ऐसे लिख लो, सारे ऑप्शंस के साथ ऐसे ही पूरा पूरा छाप लो। क्वेश्चन ये दिया है, सॉल्यूशन ऐसे छापो, फिर उसके बाद तब उसके नीचे लिखना नोट। नोट करिए।
हो गया, नोट करो। तो भी कोई दिक्कत, मैंने कहा बस इंटीजर में अप्लाई होगा, फ्रैक्शन है, रूट है, दिक्कत आएगी। उसके लिए भी उपाय है मेरे पास में, आने दीजिए। यहां पर एक कंडीशन भी लिख लो तुम लोग। कंडीशन क्या लिख लो कि जो n का मान है, ठीक है, जो ये n यहां पर है, ठीक है, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और हिंदी में लिख लो पूर्णांक होना चाहिए। n जो है इंटीजर होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चले। कोई कल वल का हिसाब किताब नहीं है, अभी करेंगे। इसको नोट करिए, हो गया ना। अब देखो 4 के बाद 5 नंबर हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, क्या दिक्कत है भाई। अब आप यहां पर देखो, ये 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हम अच्छे से एंड करते हैं। अब यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, तो आप बोलेंगे सर ये आपके सामने a+1/a दिया गया। पहले हम लोग इसको मेथड नंबर 1 एकदम हम लोग बेसिक से बनाएंगे, और तब उसके बाद में अपना जो भी अप्रोच होगा स्मार्ट स्मार्ट वो हम बाद में लगाएंगे। मेथड नंबर 1 के अनुसार हमारे पास में वैल्यू दी गई है a+1/a, और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर उसी के शिफ्ट में आते हैं कि जिनमें बाकी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, आसान होते हैं, उनमें कैलकुलेटिव डाल दिया जाता है। ये 2024 यानी पिछले वाले सीजल का है, ठीक है, 2025 में आएगा, ये बात की गारंटी है। तो ये मेरे भाई पावर 6 है, और किसी के ऊपर में पावर में माइनस लगा होता है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है ये ऐसे हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, नहीं। अब भाई बताओ क्या पावर 6 हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। पावर 6 किसका डबल करने से आता है, तो पहले आप 1 से क्या निकालोगे, और 3 के बाद तब क्या निकालोगे। किसी को डायरेक्ट 6 का याद है फॉर्मूला तो वो निकाल सकता है, बाकी जिसको नहीं याद है वो लोड ना ले, आराम से पहले 3 निकाले फिर 6 निकाले। मेरे भाई 3 का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, n³ - 3। अब यहां देखो, यहां पे तो पहले तुम 3 के पास में पहुंचो और बोलो कि सर यहां पर हमने पढ़ा है n का क्या हो जाएगा, क्यूब, -3 इंटू क्या हो जाएगा, n। अब देखो यहां लोगों को क्यूब करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और भाई √3 का क्यूब बता दे रहे हैं। किसी भी संख्या का देखो √3 का क्यूब करने का मतलब पता है क्या होता है, √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। और √3 को अगर तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना, 3। मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए आप यहां पर कोई a नाम की संख्या है, √a नाम की संख्या क्यूब कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होता है, एक बार a बाहर आ जाता है और एक बार √a लिखा जाता है। जैसे √7 का 7 √7, √11 का 11 √11, √13 का 13 √13, इस तरीके से होता है। तो मेरे भाई आप मेरे को एक बात बताओ, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 ठीक है, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, अब एक बात देखिए, इसका 3 गुना 3 3 के 9, 3 चौके 12, और यहां पर कितना 1029, 1029 में से यहां पर 21 चला गया भाई साहब। अब आप बताइए 1029 √3 में से 21 चला गया, कितना 1000, 1008 क्या हो जाएगा, √3। अब पावर 3 का डबल कौन है, पावर 3 का डबल कौन है, 6। जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो क्या करते हैं, तो आप मेरे को बताओ इसका क्या करोगे आप, और इसके स्क्वायर में से कितना कम करोगे। किसी को स्क्वायर पता है, 1008 का स्क्वायर मेरे भाई यहां पर क्या होता है, तो बोलोगे सर 1016 64, ठीक है। और √3 का क्यूब हमारा कितना होता है, √3 का स्क्वायर इतना, माइनस कितना, इतना। देखो ये 1008 का स्क्वायर है, कैलकुलेटर में चेक कर लो तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ। 1008, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, 1008 मेरे भाई यहां पर कितना ज्यादा है, 1000 से 8, तो जितना ज्यादा इसमें उतना ही जोड़ दो, 1008 में 8 जोड़ोगे 1016, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहां 064 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 064।
√3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस कितना 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ 64 का 3 गुना कितना होता है 192, 16 का 3 गुना 48, कैसा जा रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ठीक है। और माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई 3, आप मल्टीप्लाई कर लो ना, देख लो यहाँ पर ये माइनस हमारा 2 है। अब देखोगे 304819 कोई ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। अब ये हमने कौन सा मेथड से बनाया था, क्या हम इसके अंदर में ट्रिक लगाएं, चलिए, और ट्रिक लगा करके हम यहां पर चेक करते हैं कि भैया क्या हमारा हिसाब किताब बन सकता है, क्या इसमें कोई बात हमारी बन भी सकती है नहीं बन सकती, सबसे बड़ी बात यहाँ। अब बताओ पहली बात, ऑड पावर है कि इवन पावर है, कौन सा पावर है, इवन है, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लेते हैं इवन पावर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फिर यहां पर ये आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास पावर 6 है, इसके होल स्क्वायर में 2 जोड़ोगे, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं ना वो किसका स्क्वायर है, प्रॉब्लम तो यहां पर ये हो जाएगा। देखो अगर हम इसमें मान लीजिए मेथड नंबर 2 लगाते हैं, ठीक है, अब मेथड नंबर 2 लगा करके हम इसे कैसे बना सकते हैं वो देखो। तो अगर हम इसमें मेथड नंबर मेरे भाई 2 लगाते हैं, जो कि हमारा सीधा सीधा होगा स्मार्ट अप्रोच, तो वो मेरे भाई हमारा लेकर के जाएगा डिजिटल, और वो डिजिटल सम से कैसे लेकर के जाएगा वो हम आपको बता देते हैं बढ़िया तक। क्वेश्चन में मेरे भाई हमारे सामने क्या है, पावर 6, हम सबको पता है कि पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो साफ तौर पर होता है n³ माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस कितना 2। अगर हम यहां से देखें मेरे भाई यहां पर, तो हम कह सकते हैं सर ये n³ हमारा कितना है, सीधा सीधा वही है सर 343, मतलब यहां पर इस पूरे का डिजिटल सम निकाल करके और तब उसमें से 2 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, उसका डिजिटल सम और सारे ऑप्शंस के डिजिटल क्या करने होंगे, मैच करने। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये, इस क्लास में कुछ लोग पहले से डिजिटल सम जानते हैं और कुछ यहाँ डिजिटल सम नहीं जानते। अब जो डिजिटल सम जानते हैं वो तो वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप चाहते तो वेरीफाई कर लेते, आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ सीधा यूनिट डिजिट 4 इंटू 3 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, तो यहाँ बता देते, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा देते, आप यहाँ से भी यूनिट डिजिट खेल लेते। लेकिन फिर मेरे भाई चलो, जिनको नहीं पता डिजिटल सम तो आराम से उनको पहले मैं कल डिजिटल सम करा दूंगा, और तब उसके बाद में यहाँ पर ये एक लाइन में कैसे बनेगा हम तब आपको बता, क्योंकि डिजिटल सम पढ़ाने में आपको 15 मिनट से 20 मिनट मुझे लगेगा, उसको पढ़ाने के बाद में तब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बताएंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छा कल ही नोट कर लेना, कोई बात नहीं, रहने दो, कल ही नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मिलेंगे कल सेम जगह पे सेम टाइम पे, धन्यवाद।